नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप में सिद्धिदात्री को समर्पित है। माँ का यह स्वरूप भक्तों को सिद्धियाँ और दिव्य शक्तियाँ प्रदान करने वाला माना जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा से साधक को जीवन में सफलता, शांति और मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। उनकी कृपा से भक्त को जीवन आलोकित हो जाता है और वह अपने हर कार्य में सिद्धि प्राप्त करता है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। उनके हाथों में एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे हाथ में कमल सुशोभित है। वे सिंह और कमल पर विराजमान रहती है। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और तेजस्वी है। भक्त जब उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें दिव्य आशीर्वाद और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मांड का सृजन प्रारंभ हुआ तब भगवान शिव ने आदि शक्ति की उपासना की। आदि शक्ति ने माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट होकर भगवान शिव को अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों के कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्राप्ति हुई। माँ ने शिव को यह वरदान दिया कि वे अपने अर्धांग में देवी को धारण करें। यही कारण है कि शिव का स्वरूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। आधा पुरुष और आधा स्त्री। माँ सिद्धिदात्री का यह रूप बताता है कि सृष्टि में शक्ति और शिव का संगम ही संपूर्णता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन में आने वाले सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। भक्तों का विश्वास है कि माँ की कृपा से साधक को अलौकिक ज्ञान और शक्तियों की प्राप्ति होती है। वे आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़कर मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ सिद्धिदात्री की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें लाल या बैंगनी पुष्प अर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। विशेष रूप से तिल को भोग लगाना शुभ माना जाता है। पूजा के समय ओम देवी सिद्धिदात्री के नमः मंत्र का जाप करें। सिद्धियों की प्राप्ति। भक्त के अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ प्राप्त होती है। आध्यात्मिक उन्नति। साधक का मन ध्यान और भक्ति में स्थिर होता है। भय का नाश। जीवन में से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। मोक्ष की प्राप्ति। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। ज्ञान और सफलता। व्यक्ति हर कार्य में सफलता पाता है। माँ सिद्धिदात्री की कथा हमें यह सिखाती है कि शक्ति और शिव का संगम ही पूर्णता है। जब तक शिव शक्ति का मिलन ना हो तब तक सृष्टि अपूर्ण है। यह संदेश हमें यह प्रेरणा देता है कि जीवन में संतुलन और एकता की सबसे बड़ी शक्ति है। भक्ति और श्रद्धा से हम हर सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री केतु ग्रह की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। केतु के कुप्रभाव से जीवन में आने वाली बाधाएं माँ की पूजा में समाप्त हो जाती है। उनकी कृपा से व्यक्ति में आध्यात्मिक बल और मानसिक शांति मिलती है। भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि माँ स्वयं उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। उनकी कृपा से भक्त को यह विश्वास मिलता है कि उसके जीवन का हर एक कार्य सफल होगा। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन। यह दिन हमें यह सिखाता है कि सच्चे मन से की गई पूजा भक्ति से हर सिद्धि प्राप्त हो सकती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त और अलौकिक ज्ञान, सिद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। भक्तजन प्रार्थना करते हैं, हे माँ सिद्धिदात्री, हमें अपनी सिद्धियों और आशीर्वाद से आलोकित करो। हमारे जीवन से हर अंधकार और बाधा दूर कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करो।